Sabhi, how do you see AI transforming software development? AI जनरली AI के लिए किसी भी पैराडाइम के लिए मेरा अपना तो मैं बड़ा सादा तबीए इंसान हूँ, मुझे नहीं ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें समझ में आती, तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि ओनली कांस्टेंट इज चेंज। ठीक है, ये AI कोई फंडामेंटली नई चीज़ नहीं है, राइट, ठीक है ना। AI है बेसिकली आपका दोनों में फ़र्क है, जो आपके पुराने एल्गोरिथम और AI एल्गोरिथम में फ़र्क सिर्फ इतना है कि AI जो है वो चीज़ों को ऑन अ स्टेटिस्टिकल पैराडाइम जज करती है, ठीक है, जिस तरह हमारा दिमाग काम करता है। अगर आपको मैं एक सेब दूँ, एग्जांपल मैं अक्सर कोट कर लूँगी, सेब दूँ, आप कि ये सेब है या नहीं है, आप कोई बैठ के उसका कोई सरफेस एरिया या उसके कलर की ह्यू नहीं चेक करते। आपके पास एक इमेज है सेबों का, हज़ारों दफ़ा देखा होगा, आपके माइंड में स्टोर्ड है, उसके अगेंस्ट आप एक मैच करते हैं और एक ख़ास प्रोबेबिलिटी से आपका दिमाग फैसला करता है कि ये सेब है या नहीं है। अब आगे वो सिरेमिक एप्पल हुआ और आपने चक मारा और आपको अगर दांत टूटे तो आपको चलेगा कि नहीं, वो भी नहीं है। या अगर आप यहाँ से वहाँ जंप करेंगे तो बिलीव मी आपका दिमाग उस वक्त कोई वो पूरा कर्व का इक्वेशन नहीं बनाता, राइट, हाँ, वो भी आपका एक जनरली सारी ज़िंदगी में जितनी जंप्स किए हैं उसके हिसाब से वो बताता है कि इतनी मैं फोर्स लगाऊंगा, जाऊंगा तो यहाँ तक मैं जंप करूँगा, रीजनेबली एक्यूरेट आपकी चीज़ बन जाती है। बिल्कुल। अब से अगर आपका बच्चा जो है, आपकी छोटी बेटी है, वो उसको लैंग्वेज जब पढ़ रही है, अगर वो कहेगी दिस इज़ अ कैट, बिलीव में उसको नहीं पता कि इसमें से वर्ब क्या था, नाउन क्या था, ये जितना मर्जी माँ बाप समझने में बच्ची स्मार्ट है, उसको नहीं पता, ठीक है, उसने सिर्फ एक जुमला सीखा है। जब हम पहले 1994 में तो आप अगर कंप्यूटर से मतलब ट्रांसलेशन करवाते हैं, उस वक्त हमारी कोशिश होती थी कि भाई हम किसी तरह पहले वोकैबुलरी समझें, पहले ग्रामर समझें कि इसमें से पहले नाउन को डिसाइफर करना है, वर्ब को क्या डिसाइफर करना है, ये सारी चीज़ें, ठीक है, जिससे एक प्रॉब्लम बहुत मुश्किल हो जाती है। AI ये करती है कि इट वर्क्स मोर लाइक ह्यूमन माइंड, ठीक है, कि भाई वो ये कह रही है कि हम स्टेटिस्टिकल तरीके से चीज़ों को सॉल्व कर लें। मतलब यहाँ से आपने ब्लू एरिया तक जाना है, इसका रास्ता क्या है, हाँ, या आप पूरे ग्राफ पे प्लॉट करें कि ये सड़कें, या अगर आपके पास वाकई में नॉलेज हो, रोज़ हज़ारों की तादाद में लोग जाते हैं, उस हर एक का आपको रास्ता पता हो, तो आप उनमें से चूज़ कर लें कि यार ये रास्ता छोटा था, हाँ, और उसको आप अगेंस्ट टाइम प्लॉट करें तो आपको और भी आसान अच्छा मिल जाएगा कि 2 बजे ये अच्छा रास्ता था, 2 बजे ये 10,000 लोग गए थे, उनमें से ये रास्ता बेहतर था, ठीक है ना। तो ये है एसेंशियली डिफरेंट, ठीक है, तो इसके लिए ट्रांसफॉर्मिंग क्या है, इस ये व्हाट डज के जो अब आपके जो शुरू में हमने सवाल पूछा था ना 4 ईयर और 2 ईयर, उसमें अब मैथ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। वैसे तो हमेशा से IT से मैथ बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। Sabhi, do you think over time AI will replace junior software developers, or is that just a utility जो कि कोई भी एक इंजीनियर यूज कर सकता है regardless of the field? AI देखिए, जब ये 1900 में दुनिया के शायद 40-50% लोग जो थे वो ज़राअत ठीक है, का पेशा था, और कंप्यूटर का तो किसी को सी भी नहीं आता था। हाँ जी, अब दुनिया पूरी चेंज हो गई है, ठीक है ना। तो इसलिए लीनियरली नहीं सोचना चाहिए। अगर आप कहें कि एवरीथिंग रिमेज द सेम और उसमें आप AI को इंट्रोड्यूस करेंगे, हाँ, तो यकीनन एक जो आप खुद ChatGPT से जाके उसको इंटरव्यू कर लें, वो काफ़ी काम कर सकते हैं। अब तो बल्कि जनरेटिव AI के साथ तो और भी चीज़ें बड़ी चेंज हो गई हैं। आप AI का कभी देखें वो आर्ट कैसा जनरेट करता है, बहुत एब्स्ट्रैक्ट आर्ट बड़ा अच्छा जनरेट करता है। तो एब्स्ट्रैक्ट हम समझते थे सिर्फ इंसानी दिमाग की मीरास है, वो बड़े अच्छा आर्ट जनरेट करता है। पोइट्री लिख देता है, ठीक है ना। AI जनरेटिव AI टोटल नए सिरे से कंटेंट जनरेट करे, तो अगर तो दुनिया इस तरह आप अपने आप को स्टैटिक समझेंगे तो यस, एक ख़ास जो आपको, बल्कि मैं कहूँगा जो मिड लेवल, आपने जूनियर का है, मिड लेवल का भी अगर सब चीज़ें स्टैटिक रहेंगी तो कर सकते हैं, आपकी PMO सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि एट द एंड AI इज़ फंडामेंटली तो कोई चीज़ नहीं है ना। हाँ जी, अब हम ये अक्सर समझते हैं कि हमारा दिमाग यूनिक है, ठीक है, अल्लाह ने बड़ी यूनिक चीज़ बनाई है, लेकिन एट द एंड ये भी एक किस्म से एक स्टेटिस्टिकल कंप्यूटर ही है, जैसे मैंने बताया, जिस तरह आप सब चीज़ें कर रहे हैं वो भी यही कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इस में तो नहीं रहना चाहिए कि हम एक फंडामेंटली हमें कोई एडवांटेज हासिल है। हमें फंडामेंटली रहना चाहिए कि हम इनोवेशन इससे ज़्यादा तेज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हमें हमेशा इससे 2 स्टेप आगे रहना चाहिए। जैसे मैं कहूँगा कि अगर आज आप तालीम हासिल कर रहे हैं तो
मैथ और ये जो चीज़ें हैं, स्टेटिस्टिक्स, कैलकुलस, ये वो चीज़ें हैं जो आपको हमेशा, कम से कम मैं तो अगले 15-20 साल से ज़्यादा तो मैं भी आगे नहीं देख सकता, तो ये आपको उस तरफ रखेंगी कि आप इस चीज़ से आगे रहेंगे, कंपैरेटिव एडवांटेज रहेगा आपका। ठीक है। ठीक है ना? अगर आप ये समझते हैं कि मुझे ये जावा और पाइथन लेके एडवांटेज मिलेगा, तो नहीं मिलेगा। क्वाइट फ्रैंकली मैं मेरा हर एक शख्स का एक अपना लैंग्वेज स्किल होता है जिसमें वो देखता है। मैंने काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम सॉल्व किए सिर्फ गूगल की मदद से। आई एम प्राउड ऑफ इट। ठीक है ना? उससे आप पूछते हो, वो बड़ा अच्छा आपको दे देता है। और ये मैं ज़रा पुरानी बात करूँ, चैटजीपीटी उससे भी आसान कर देता है। तो अगर आपका स्किल यही था कि भाई मैंने तो मुझे ये बड़ा अच्छा आता है, तो फिर यस आपको एक प्रॉब्लम होगी, और वो इसलिए होगी, चैट एआई का नहीं कसूर, कसूर है आपका, आपने अपने आप को लिमिट किया हुआ था। इसलिए मैंने अर्लियर कहा था ना कि जब आपको बिजनेस प्रॉब्लम समझ आनी शुरू हो जाएंगी, तो कम अज़ कम अगले इस जनरेशन के लिए ये है कि इस वक्त एआई इस हद तक नहीं पहुंची कि वो पूरी की पूरी चीज़ों को कॉम्प्रिहेंड कर सके। लेकिन उसके बाद हमेशा ये चीज़ें वो होती हैं कि जो आपकी एक ख़ास प्रॉब्लम्स को जब ऑब्स्टिकल कर रही होती है, तो नई प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही होती हैं। वो नई प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन आएगा। और जो मैथ है ना, ये है लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ। ये हमेशा आपके पास रहेगी एक टूल जिसके थ्रू आप नई चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हैं।